सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। सरस्वती का दिन, जिस दिन जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है उसके हाथ से बसंत पंचमी के दिन सरसों के 31 फूल शंकर जी को चढ़ा दिए जाते हैं तो बच्चा पढ़ने में अव्वल निकल जाता है। उसके बच्चे को कभी नहीं कह सकते कि पढ़ने बैठ, वो खुद बैठेगा। केवल आज बसंत पंचमी का दिन, एक ही दिन चढ़ता है। बहुत सुंदर भाव आया है। कमलगट्टा, जिस व्यक्ति को लीवर या किडनी में तकलीफ रहती है उसको कमलगट्टा, बीला, बेले का फल, इसको जलाकर इसकी राख तैयार कर उसको पीस कर कपड़े से छान कर उसकी भस्म तैयार करी जाती है और वो भस्म शंकर भगवान पर बसंत पंचमी के दिन शंकर के मंदिर में चढ़ाई जाती है। उसी भस्म को उठाकर लेकर आते हैं, उस भस्म को डब्बी में भर कर रखा जाता है। किडनी लीवर के मरीज के व्यक्ति को भस्म का मस्तक पर अर्थात दोनों भुकुटी के बीच में तिलक कराया जाता है। ये कंठ के नीचे जो खड्डा होता है यहाँ पर तिलक लगाया जाता है भस्म का, और वक्षस्थल, छाती पर उस भस्म का तिलक लगाया जाता है। नारी को केवल कंठ, मस्तक, भस्म का तिलक लगाकर साथ में उस भस्म को, जिस भोजन को हम ग्रहण कर रहे हैं, जैसे औषधि लेते हैं, एक जरासी टेबलेट के बराबर, जरासी औषधि के बराबर उस भस्म को जिह्वा पर रखा भी जाता है, पाया भी जाता है। उसके बाद भोजन ग्रहण करा जाता है। किडनी लीवर के जितने मरीज हैं इनको कभी डायलिसिस की जरूरत ही नहीं पड़ती, कभी डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती। आप भस्म का शिव को समर्पण, एक होती है मोती की भस्म, प्लास्टिक का मोती नहीं, मोती प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। मोती की भस्म कब चढ़ती है तो कहा बसंत पंचमी के दिन मोती को जलाकर उसकी भस्म तैयार करी जाती है। वो भस्म थोड़ी सी तैयार कर शंकर के जो शिवलिंग का मूल बिंदु होता है, बिल्कुल केंद्र बिंदु, वहीं पर लगाई जाती है, वहीं पर चढ़ाई जाती है। और उस भस्म को 2-4 मिनट बाद शंकर का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय का स्मरण कर उसको वापस लाया जाता है। जो व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा, पैसा अटक गया, पैसा नहीं दे रहा हो, या कोई माल गया था, माल का धन नहीं आ रहा हो, या कोई चीज अटक गई, वो दे नहीं रहा, तो उस भस्म को मस्तक पर लगाकर उस व्यक्ति से हाथ मिलाया जाता है या उस व्यक्ति से बात करी जाती है। वो भस्म इतनी पावर की होती है कि काल भैरव को जैसे भगवान शंकर ने ब्रह्मा का सिर काटने भेजा था, वो भस्म आपके मस्तक से आपका धन खींच कर लाता, आपकी संपदा खींच। वो मोती की भस्म। बसंत पंचमी के दिन 3 जगह पर भस्म को जरूर लगाएं, 3 जगह। पहला मस्तक, भुकुटियों के बीच में आज्ञा चक्र होता है, यहां पर जब भस्म का तिलक लगाया जाता है तो व्यक्ति कभी धोखा नहीं खा सकता, कभी भटक नहीं सकता, मार्ग निश्चित कर लेता है। आज्ञा चक्र, गले के नीचे जो खड्डा होता है उस जगह पर विशुद्धि चक्र होता है। शिव महापुराण की कथा करिए, यहाँ विशुद्धि चक्र है। शरीर को फाड़ोगे तो कोई चक्र नहीं मिलना, पर केंद्र बिंदु विशुद्धि चक्र का होता है। यहाँ पर जो भस्म लगाई जाती है, अगर मान लो हमें कोई औषधि की जगह विष भी दे दे तो वो अमृत बन जाता है। यहाँ विशुद्धि चक्र, जहाँ भस्म लगे। तीसरा, वक्षस्थल, जहां पर अनाहत चक्र होता है। ये चक्र कैसा चक्र है, अगर कोई व्यक्ति आपसे नफरत करता है, कोई व्यक्ति आपके लिए अपशब्द कहता है, कोई व्यक्ति आपसे नफरत करता है, अनाहत चक्र पर त्रिपुंड लगाकर, अनाहत चक्र पर भस्म रमाकर अगर आप उससे 2 या 3 बार मिल लीजिए, कितना भी विरोधी होगा वो आपके पक्ष में आ जाएगा। अनाहत चक्र, 3 चक्र हैं, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, और ये 3 चक्र पर लगी हुई भस्म जीवन का सुख दे जाती है। एक चीज और ध्यान करिए महाराज, जिस लड़का और लड़की का विवाह नहीं होता, मंगल हो गया, शनि हो गया, राहु केतु हो गया, या विवाह नहीं हो रहा है, उसके लिए भी कहा जाता है कि कहीं से बसंत पंचमी के दिन आप प्रयास करिएगा, कहीं से अगर मौका मिल जाए, कहीं से आपको किसी रूप में अगर चांदी का पत्रा मिल जाए, चांदी का थोड़ा सा पत्रा, कोई वो कहते हमारे यहाँ बर्क कह देते, पर असली चांदी की बर्क चाहिए। आजकल तो भगवान पे भी जो बर्क लगाई जाती है वो भी नकली है। असली चांदी की बर्क, उसको जलाकर
उसकी जो भस्म तैयार करी जाती है, चांदी भस्म जो तैयार करी जाती है, उस भस्म से लड़का हो लड़की हो जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, उसके हाथ में वो भस्म लगवाकर और बीच में हल्दी की बिंदी लगाकर शंकर के शिवलिंग का लेपन करा दिया जाए महाराज। बसंत पंचमी के दिन आप उसका लेपन करा दीजिए। 3 से 3.5 महीना रुकिए, 3.5 महीने के अंदर उसका विवाह संबंध पक्का हो जाएगा। भले मंगल हो, राहु हो, केतु हो, शनि हो, कुछ भी, उस भस्म का ये प्रमाण। नवरात्रि का 5वां दिन रहा है और मान लो कि आपके घर में किसी बच्चे की, लड़के की या लड़की का या मंगल विवाह नहीं हो रहा हो या शादी नहीं हो रही हो, या उस लड़के लड़की के लिए बहुत प्रयास कर लिया आपने, उसकी शादी हो ही नहीं रही, अथक प्रयास आपने कर लिया और उसका मंगल विवाह नहीं हो रहा, तो ये देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया, देवी भागवत में वर्णन किया गया, देवी भागवत में वर्णित किया गया और देवी भागवत में कहा गया कि आम का जो पत्ते होते हैं, आम का जो पत्ता होता है, आम का जो पल्लव होता है, उस आम के पत्ते पर हल्दी और सिंदूर, इन दोनों से स्वस्तिक का निर्माण किया जाए। देवी भागवत का संवाद है, बहुत ध्यान देना महाराज। जिन कन्याओं का विवाह ना हो पंचमी के दिन, नवरात्रि की कोई सी भी पंचमी, मतलब जो पंचमी तिथि पड़ेगी, कोई भी नवरात्र, चाहे वो 4 नवरात्र में से, चाहे वो पौष का हो, अश्विन का हो, चैत्र का हो, आषाढ़ का हो, किसी भी नवरात्रि में आप कर सकते हैं। एक ही पत्ते पर जो 2 स्वस्तिक बनेंगे, एक हल्दी का बनेगा, एक सिंदूर का बनेगा। बस अंतर इतना है, जो हल्दी का स्वस्तिक है उस पर कंकु के चावल अर्थात रौली के चावल, रोली कुंकू के चावल रखना है, और जो सिंदूर का है उस पे हल्दी के चावल रखना। इतना रखकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता उसकी हथेली पर रखकर उसका नाम और गोत्र बोलकर महाराज उसको ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे उसको रख दिया जाता है। मात्र 3.5 या 4 महीने ऐसे रहते हैं जिसके अंदर उस लड़का लड़की का विवाह पक्का हो जाता है। जिसका विवाह नहीं होता केवल उसी के लिए। कौन सी तिथि थी? पंचमी। चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो, चाहे वो कृष्ण पक्ष। पंचमी के दिन शंकर भगवान पर जिस परिवार के व्यक्ति का कांवड़ जल हमने बताया है आपको, जरूरी नहीं है कि डंडा बांधकर सामने 2 कावड़ के जल के लोटे लेकर जाओ, आप अपने हाथ में भी 2 पात्र लेकर जा सकते हैं। शिव का मंदिर पंचमी तिथि के दिन हाथ में 2 लोटे जल के, 2 कलश जल के जब हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो ऊपर जो कमंडल होता है शिव जी के ऊपर जलधारी होती है, जिसमें जया, विषहरा, शामली, बारी, दौतली और देव, शंकर भगवान की 5 बेटियां जिसमें विराजमान होती हैं। जब हम जल समर्पित करते हैं, हमारे पीढ़ी में, परिवार में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, गर्भ में मर गया होता है, गर्भ के बाहर निकलकर भी अगर कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, दोनों पंचमी पर परिवार का अगर कोई एक व्यक्ति भी जल चढ़ा देता है शंकर भगवान पर, तो सर्प की योनि में नहीं पड़ता, जीव मुक्त हो जाता है। प्रेत योनि में सर्प की योनि से मुक्त हो जाता है। हमारे यहाँ सांपों की पूजन कौन से दिन होती है, कौन सी तिथि में करते हैं? जम के बोलोगे नाग पंचमी। नाग पंचमी का मतलब क्या है? सांपों की पूजन करो। नाग पंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर दो। उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में, परिवार में कोई 7 पीढ़ी के अंतर्गत भी अगर कोई जीव तड़प रहा होता है, पड़ा हुआ होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो पंचमी का चढ़ा हुआ जल उस जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता। उत्तर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। टेक्निकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। ने आज इस जुआरी से कहा, सुनो, जब तुम शाम को मुझसे मिलने आओ ना तो मेरे लिए बीड़ा और गजरा लेकर आना। आज जुआरी नशे में धुत होकर बाजार से बीड़ा और गजरा लेकर चला, धुत होकर, और बीड़ा गजरा लेकर जब चला तो नशे में इतना था, सामने